हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 9 अक्टूबर को देश भर में शरद पूर्णिमा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज में इस पर्व की उमंग कुछ खास होती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। इसके साथ ही इस दिन का श्री कृष्ण से खास संबंध है। ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियों की इच्छा पूरी करते हुए उनके साथ पूरी रात नृत्य किया था, जिसे महारास कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से मनचाहा प्यार और जीवन साथी पाने की इच्छा पूरी होती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा महारास का महत्व और शरद पूर्णिमा की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को रास कहा जाता है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि यमुना किनारे स्थित बंसी वट में जो कान्हा ने पूरी रात नृत्य किया था, सिर्फ उसे महारास की पदवी प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार इस महारास की महिमा इतनी अद्भुत थी कि चंद्रमा भी उसे देखने में इतने मग्न हो गए थे कि अपनी गति को ही स्थिर कर दिया था और कई महीनों तक सुबह ही नहीं हुई थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे ब्रह्मा की रात जितना लंबा कर दिया था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की रात मनुष्यों की करोड़ों रात के समान मानी गई है। शरद पूर्णिमा पर संध्या काल में राधा कृष्ण की उपासना भी की जाती है। इस समय गुलाब के फूलों की माला दोनों को अर्पित करनी चाहिए। मध्य रात्रि में सफ़ेद वस्त्र धारण करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और जो भी विवाहिक लोग हैं उनकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार भर जाता है, यानी कि वैवाहिक जीवन सुखी होता है। और जिसे प्रेम में यानी कि विवाह में बाधा आ रही है, तो मनचाहे प्यार को जीवन साथी बनाने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। कहते हैं कि प्रेम और काम के देवता कामदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। इन्हें काम के प्रति किसी को भी आसक्त करने की क्षमता थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी में इतनी ताकत थी कि कोई भी मोहित हो जाता है। शरद पूर्णिमा की रात कान्हा ने ऐसी बंसी बजाई कि सारी गोपियाँ उनकी ओर खींची चली आई। उनके मन में सिर्फ कृष्ण को पाने की इच्छा थी, लेकिन काम वासना नहीं थी। कामदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन हजारों गोपियों के साथ नृत्य कर रहे भगवान श्री कृष्ण के मन में काम वासना उत्पन्न नहीं हुई और कामदेव के घमंड को भगवान श्री कृष्ण ने चूर चूर कर दिया था। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान करें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो आप इस दिन व्रत भी रखें और सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के दिन पावन दिन होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी
को भी शामिल जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है और उसमें तुलसी जरूर होनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें। अगर आपके घर के आसपास गाय हैं तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन फल और जल का सेवन करके व्रत रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो फलाहार व्रत करें। फल और जल करके इस व्रत को किया जाता है। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत किया जाता है। इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। अब मैं शरद पूर्णिमा की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए व्रत करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटियां साहूकार की बड़ी हुई तो साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो उसने ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का
दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि ये बच्चा तो मरा हुआ पहले से ही मरा हुआ था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो ये जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार भी किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करे। ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा और शरद पूर्णिमा की खास जानकारी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में दोस्तों पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। लक्ष्मी माता की जय।